हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल फ्रेंड्स में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर नार्को टेस्ट क्या होता है, यह क्यों किया जाता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सन 1922 में रॉबर्ट हाउस नामक एक टेक्सास के जो ऑब्स्ट्रेशियन थे अर्थात डॉक्टर थे, उन्होंने पहला नार्को टेस्ट किया था दो कैदियों के ऊपर स्कोलापाइन नामक ड्रग का यूज़ करते हुए। भारत में नार्को टेस्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है। 5 मई 2010 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने एक निर्णय में कहा गया कि बिना सहमति के कराए गए नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ आदि परीक्षणों को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया है। न्यायालय ने कहा है कि ऐसा करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है। आपने पुलिस विभाग में एक कहावत जरूर सुनी होगी कि पुलिस की मार के आगे गूंगा भी बोलने लगता है, पर कभी कभी ये कहावत सही सिद्ध नहीं होती। ऐसी स्थिति में पुलिस विभाग कुछ अन्य तरीकों का इस्तेमाल करती है। उनमें से एक होता है नार्को टेस्ट। और जब अपराधी हमें सच नहीं बताते तब ऐसी स्थिति में ही हमें नार्को टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। इस टेस्ट का उपयोग अपराधी या आरोपी व्यक्ति से सच उगलवाने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट को इन्वेस्टिगेशन अधिकारी, डॉक्टर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और मनोवैज्ञानिक आदि सबकी मौजूदगी में किया जाता है। दरअसल अपराधी व्यक्ति को कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे उसका दिमाग एक ऐसी अवस्था में चला जाता है जहाँ सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, अर्थात वह व्यक्ति कोई भी जवाब सोच समझकर नहीं दे पाएगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को झूठ बोलने के लिए सोचने की ज़रूरत पड़ती है। नार्को टेस्ट से पहले उस अपराधी का शारीरिक परीक्षण किया जाता है। उसमें यह चेक किया जाता है कि उसकी उम्र क्या है, उसका जेंडर क्या है, तो उसकी हेल्थ कैसी है, साथ ही वह शारीरिक और दिमागी रूप से कैसा है। अगर वह शारीरिक और दिमागी रूप से कमज़ोर होता है तो उसके ऊपर नार्को टेस्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब नार्को टेस्ट के लिए दवाई दी जाती है तो दवाई के अधिक डोज होने के कारण यह टेस्ट फेल हो जाता है। इसीलिए टेस्ट करने से पहले ये सब जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर नार्को टेस्ट कैसे किया जाता है। इस टेस्ट में अपराधी या उस व्यक्ति को ट्रूथ ड्रग नाम की एक साइको एक्टिव दवा दी जाती है या फिर सोडियम पेंटाथेल, सोडियम अमाइटल का इंजेक्शन लगाया जाता है। इसका असर यह होता है कि व्यक्ति एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां व्यक्ति पूरी तरह से बेहोश भी नहीं होता और पूरी तरह से होश में भी नहीं होता, अर्थात व्यक्ति की तार्किक सोचने और समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है। अब इस अवस्था में व्यक्ति से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका टेस्ट लिया जाता है। क्योंकि व्यक्ति की सोचने और समझने की क्षमता समाप्त हो चुकी होने के कारण वह सवालों का घुमा फिरा के जवाब नहीं दे सकता और वह सच बता देता है। इस अवस्था में आदमी ना चाहते हुए सच बोल देता है। यही नार्को टेस्ट का मुख्य काम होता है। इसके साथ ही व्यक्ति को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने लिटाया जाता है और उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ विजुअल्स दिखाए जाते हैं। पहले तो ये विजुअल्स नॉर्मल होते हैं जिसमें कुछ घर, पेड़, पत्ते, मकान, पहाड़ आदि सब दिखाए जाते हैं। ठीक उसके बाद केस से जुड़ी हुई तस्वीरें दिखाई जाती हैं और व्यक्ति के रिएक्शन को चेक किया जाता है। ऐसी अवस्था में यदि दिमाग और शरीर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देते हैं तो इससे यह पता चल जाता है कि वह व्यक्ति उस घटना से जुड़ा हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए।